के हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा के पटल पर पहली बार सांसदों का खून वहां पर गिरा है। इस खून के अपराधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इस खून गिराने के कोई अपराधी है तो कांग्रेस के सांसद हैं। देश की संसद में बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दा पे मचे हंगामे के बाद अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करे। कांग्रेस पार्टी के विधायक नीले पट्टा पहन के सदन में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान करबे को। अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी करी है, उसके कारण एक पूरे देश में एक जन आक्रोश और एक माहौल उनके खिलाफ बना है। और कहीं ना कहीं अमित शाह जी को बचाने के लिए, उनकी खाल को बचाने के लिए ये पूरा एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत और लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटना जो है भारतीय जनता पार्टी ने करी है। उनके सांसदों ने आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उनके खिलाफ जाकर के उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार दलित, पिछड़ों, आदिवासी साथियों की और आम लोगों की आवाज बनकर के जो सदन में उभर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने के लिए और अमित शाह जी की खाल को बचाने के लिए पूरी कवायद रची। उधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कई के कांग्रेस पार्टी के चलते सदन में पहली बार खून गिरे है। राहुल के व्यवहार से, प्रियंका के व्यवहार से जो लोकसभा में अमर्यादित व्यवहार हुआ और वयोवृद्ध सांसदों को धक्का देकर जो कांग्रेसी सांसदों ने गिराया, उनको घायल किया, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा के पटल पर पहली बार सांसदों का खून वहां पर गिरा है। इस खून के अपराधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इस खून गिराने के कोई अपराधी है तो कांग्रेस के सांसद हैं। और इसलिए कांग्रेस के सांसदों से हमारी प्रार्थना है कि संविधान तो उस दिन खतरे में हुआ था जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा में मंत्री पद से इस्तीफा लिया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। संविधान का अपमान तो तब हुआ था, चुनी 5-5, 10-10 सरकारें, 356 लगाकर सरकारें गिरा दी गई, बर्खास्त कर दी गई। आज अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर अंबेडकर जी की बात मानते हो तो अंबेडकर जी का सच्चा आरक्षण किसी ने दिया है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। बल्कि बंटी बबली को व्यवहार के कारण, राहुल प्रियंका के गलत व्यवहार के कारण इनको लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं, थोड़े बहुत समझदार नेता हैं, जो जिनको संसदीय ज्ञान की परंपरा का जिनका पालन करना जानते हैं, वो भी ये बंटी बबली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि लोकसभा की मर्यादा भंग न करें, लोकसभा में ऐसा व्यवहार करें जैसे निर्वाचित सांसद करते आए हैं। इस्तीफा दें राहुल गांधी, इस्तीफा दें प्रियंका गांधी और माफी मांगे देश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी। उनने ऐसे बेटा बेटी तैयार किए हैं ना जो भारत के संविधान को समझ पा रहे हैं, ना भारत की संस्कृति को समझ पा रहे हैं। वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कॉलेज के स्टूडेंट करते हैं। देश की संसद में बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे भय बवाल के बाद अब पूरे देश भर में ई पे राजनीति चल रही है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.